You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर रॉबर्ट वाड्रा दिए गए विवादित बयान का मामला कानूनी मोड़ लेता नजर आ रहा है। जी हां, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने न सिर्फ पहलगाम के आतंकियों के प्रति सहानुभूति जताई थी, बल्कि ये तक कह दिया था कि हमले की वजह हिंदुत्व है और हिंदू समाज ही मुसलमानों की परेशानी का कारण है। इस बयान के बाद न केवल पहलगाम हमले में मारे गए उन 26 लोगों के परिवारों में गुस्सा दिखा, बल्कि देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। चलिए आपको रॉबर्ट वाड्रा का वो बयान सुनवाते हैं जो इस विवाद की जड़ बना। You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. 23 अप्रैल को दिए गए इस बयान के बाद मामला तूल पकड़ता गया और गुरुवार को लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी ने इस बयान को भड़काऊ और देश की एकता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वाड्रा का बयान न केवल हिंदू समुदाय का अपमान करता है, बल्कि आतंकी हमले को जायज ठहराने की कोशिश भी करता है। बता दें कि संगठन ने पहले भी लखनऊ के हसरतगंज थाने में वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट का रुख किया। कुलदीप तिवारी ने हाईकोर्ट के प्रोसिक्यूटर शेखर निगम और प्रियंका राव के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि वाड्रा का बयान देश की एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता पर हमला है। ये बयान अलगाववादी भावनाओं को भड़काने वाला और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने वाला है। आपको बताते चले कि 22 अप्रैल 2025 के दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। आतंकियों ने पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर उनकी हत्या की थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा कानून के घेरे से कैसे बचते हैं, या फिर उन्हें लखनऊ की अदालत में अपनी टिप्पणी का जवाब देना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।